सो जो पिछला टॉपिक था इसमें हमने वर्कर्स वर्थ पढ़ा था। ठीक है, तो आपने देखा कि जो वर्कर है उसको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, या जो ओनर होता है, ठीक है, उसको भी कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी होती है कि मेरा जो वर्कर है वो उसको कोई हेल्थ हैजार्ड ना हो। जिस साइट पे वो काम कर रहा है वहां पे हर एक चीज अच्छे से फैसिलिटेट हो। अगर मतलब कोई बिल्डिंग है उसमें अलग अलग अच्छे से डिवाइस इंस्टॉल किए गए हो, लाइक फायर अलार्मिंग डिवाइसेस, ठीक है, ताकि किसी भी मजदूर की जान को खतरा ना हो। आज हम पढ़ेंगे एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉस, यानी कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि कुछ लॉस है, कुछ रेगुलेशन जो एनफोर्स किए जाते हैं, यानी विदाउट लॉज एंड रेगुलेशंस कल को कोई भी मजदूर अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता है। तो ये जो लॉ मेकर्स होते हैं या जो एनफोर्सर्स होते हैं, जो लॉ को लागू करवाते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, उन्हें ये भी ध्यान में रखना होता है कि जो सेफ्टी लॉज है वो बनाए तो गए हैं बट उनको इम्प्लीमेंट करना ही उतना ही जरूरी है। यानी कि वो लागू होते हैं या नहीं, लोग उनको फॉलो करते हैं या नहीं, ये चेक करना भी बहुत जरूरी है। तो पिछले टॉपिक में जैसे कि हमने देखा कि कुछ ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो हमेशा चेकिंग के लिए जाते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे चेकिंग होती है कि कोई बच्चा काम तो नहीं कर रहा है, इस तरह से। सो जो हमारा राइट टू लाइफ है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 21, ठीक है, पढ़ा है ना पिछले टॉपिक में भी। ये जो सेफ्टी लॉस है इसमें हमें देखना है कि राइट टू लाइफ वाला जो लॉ है ये वायलेट तो नहीं हो रहा है। हर एक को अपने अपने हिसाब से सेफ्टी मिल रही है या नहीं, पानी मिल रहा है या नहीं, खाना मिल रहा है या नहीं। सो व्हाट वाज द गवर्नमेंट डूइंग? सो दे वर सच ए बैलेंस वायलेशंस। आपको पता ही है कि जो यूसी प्लांट है, यूसी प्लांट जो हमने पिछला यूनियन कैबिनेट, ठीक है, ये जो प्लांट था भोपाल के अंदर जिसमें वो हादसा हो गया था, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है बेटा। तो उसमें गवर्नमेंट ने ये देखने की कोशिश की कि किस तरह की जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है वो वायलेट हो रहे हैं या नहीं। अगर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई है उसमें हर तरह से गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है और वहां के ओनर भी, वहां के काम करने वाले भी, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो पहला, सेफ्टी लॉज जो है वो हमेशा लैग कर जाता है इंडिया में, इंडिया जैसी कंट्रीज में, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, ठीक है, जो गरीब कंट्रीज है। इवन ये जो लॉज है ये लागू बनाए तो गए हैं बट एनफोर्स नहीं होते हैं, ठीक है, लोग इसका पालन वगैरह नहीं करते हैं। दूसरे, ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज, मतलब ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, देखो जब भी कोई कंट्री में कोई स्कूल बनता है या कोई इंडस्ट्री बनती है उसको मतलब एक तरह से मानो रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। आपको पता ही है जो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह है वो विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट एफिलिएशन नहीं चल सकता। तो जब इस तरह की जो कंट्रीज है, ठीक है, इस तरह की कंट्री जो हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज है, वहां पे इस तरह का प्लांट, इस तरह का केमिकल इंडस्ट्री खोलना वो खतरे से खाली नहीं है। अब अगर खोला लेकिन वो आइसोलेटेड प्लेस पे होनी चाहिए, यानी वहां पे आबादी वाली लोकेलिटी नहीं होनी चाहिए। तो जब भी एफिलिएशन के लिए, रिकॉग्नाइजेशन के लिए ये प्लांट के ओनर्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास आते हैं या म्युनिसिपल ऑफिसर्स के पास आते हैं, उन्हें तभी रिफ्यूज कर देना चाहिए, उन्हें तभी मना कर देना चाहिए था कि ये जो यूनिट है आप वो पॉपुलेटेड एरियाज में इंस्टॉल ना करें, आप वो आइसोलेटेड प्लेस पे कहीं पे इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। दूसरा, कि ये जो पोजीशन होती है गवर्नमेंट की, तो उन्हें चाहिए कि वो कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट करे। इन्वेस्टमेंट का मतलब, अगर कोई गवर्नमेंट इंडस्ट्री है उसमें कौन इन्वेस्ट करेगा, उसमें कौन पैसे लगाएगा, गवर्नमेंट लगाएगा। अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें कौन पैसे लगाएगा, उसका प्राइवेट ओनर, ठीक है। तो पैसे इन्वेस्ट करने से क्या है यहाँ पे मकसद? पैसे इन्वेस्ट करने से मकसद है यहाँ पे बेसिकली कि अगर यूनिट के अंदर, अगर इस इंडस्ट्री के अंदर कोई खामी है,
कोई चीज खराब हो रही है तो जब कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट किया जाएगा उसमें जो भी खामियां होगी वो पूरी होगी, किसी चीज की कमी ही नहीं होगी। अलग अलग डिवाइसेस को इंस्टॉल किया जा सकता है, मशीन्स को हमेशा ओवरऑल किया जा सकता है। समझ आया? सेकेंड, कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इससे अलग अलग लोगों को जॉब्स भी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई मशीन लाइन, ठीक है, मानो ऐसी मशीन जो बाकी के वर्कर्स को चलानी नहीं आती, अब उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक और आदमी रखा जाएगा, लेकिन वो आदमी जो जानकार हो, ठीक है, जो आशना हो। ऐसा नहीं है कि किसी को भी लाके, ये जो मैक्सिमम इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन्स होते हैं, कारण क्या होता है, वजह यही हो जाती है कि वो वर्कर मशीन या कोई ऐसा खतरनाक केमिकल संभाल रहा था जिसको उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक, अलग अलग मशीन, अलग अलग टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, तो उसको ऑपरेट करने के लिए हमें वही इंसान को रखना है जो उसके बारे में जानता है। यानी दोनों चीजें होंगी, इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी भी आएगी और जॉब्स भी प्रोवाइड होंगे। सो इट वाज अनथिंकेबल अकॉर्डिंग टू देम कि जो यूसी है, यानी यही यूनियन कैबिनेट, ठीक है, उन्हें शिफ्ट करने के लिए जब कहा गया कि आप टेक्नोलॉजी जो है वो क्लीनर होनी चाहिए, आपका जो प्रोसीजर होना चाहिए वो मतलब सेफ होना चाहिए। तो सेकेंड थिंग, अगर ये सारी चीजें ये लोग कर रहे हैं तो बाद में गवर्नमेंट की तरफ से इंस्पेक्टर्स होने चाहिए, यानी जो इंस्पेक्ट करे, जो कंटिन्यूअसली इनके प्रोसीजर जो प्लांट के अंदर हो रहे हैं, प्लांट का मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री, ठीक है, तो प्लांट के अंदर जो भी प्रोसीजर्स हो रहे हैं, कहीं वो जो मतलब जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है वो कहीं रिपीट ना हो जाए, कहीं लीक्स वगैरह फिर से ना हो जाए। इट्स ऑब्वियस, राइट? एवरीबॉडी वाज मतलब सीरियसली थिंग्स की ऐसी चीजें ना हो, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, मतलब जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जब वो ब्लास्ट हुआ था, उससे पहले तो इन ऑफिशियल्स को, यानी जो प्लांट के अंदर काम कर रहे थे, उनको तो जरूर महसूस हुआ होगा कि मशीन के अंदर कुछ खराबी है, सिलेंडर्स के अंदर कुछ खराबी है, इससे गैस लीक हो रही है, बट उन्होंने स्टिल इस पे एक्शन नहीं लिया। एंड रिजल्ट आपके सामने है। एंड यही लॉ मेकर्स का काम होता है। ये जो लॉ एनफोर्स एजेंसीज होती है हमारे पास, जो हमारा लेजिस्लेचर है, उनका काम ही ये होता है कि वो लॉ को सिर्फ बनाए नहीं, उसको लागू भी करवाए। और जो लोगों के इंटरेस्ट्स है, जो लोगों के जाति, मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी भी वर्कर की जान, वो उसका इंटरेस्ट है ना, ठीक है, इसका निजी, इसका पर्सनल इंटरेस्ट, उसकी जान, उसका माल, या उसके मतलब जो भी वो पूरा काम करता है वहां पे, उसके बॉडी पार्ट्स को कोई खरोच ना हो, ये इंटरेस्ट कौन देखेगा, ये सेफ्टी कौन देखेगा? दोनों, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट कंपनी, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी, ठीक है, दोनों में इन्वॉल्वमेंट होगी। लेकिन यही चीजें डिसरिगार्ड की जाती है, यही चीजें नजरअंदाज की जाती है। सो इट्स ऑब्वियस कि ये तो डिजायरेबल नहीं होगी ना, मतलब डिजायरेबल इन द सेंस, अगर आप सेफ्टी मेजर्स लेते हैं अपने इंडस्ट्री के अंदर, हाँ उसमें खर्चा होगा, लेकिन ओनर्स क्या करते हैं, वो खर्चा करने के बजाय जो मतलब जाड़ वाला नख, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो लोग बोलते हैं चलो ठीक है अपना तो काम हो रहा है, वर्कर का कुछ भी नहीं है, अगर उसकी जान को कोई खतरा भी होगा उसकी फैमिली को कंपनसेशन देंगे, ठीक है, लास्ट पे वो वही करेंगे। अब देखो कंपनसेशन जो ये दे रहे हैं आए दिन, जो मतलब ब्लास्टर्स होते हैं, जो एक्सप्लोजन होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, अगर वो कंपनसेशन की जगह सेफ्टी मेजर से लगाते तो कितना अच्छा होता, है ना, कोई इंसिडेंट नहीं होता। जैसे कि इंडिया की बात करें, यहाँ लोकल या फॉरेन बिजनेसेस जो हो रहते हैं, ठीक है, फॉरेन से जो बिजनेस यहाँ करने के लिए आते हैं, या उनके फ्रेंचाइज अलग अलग जो इंडस्ट्री सेक्टर्स होते हैं, कोई कंपनी बाहर की होती है तो वो अपना एक शॉप यहाँ पे भी खोल लेती है।
तो ये हमारी चीजें जो है ना, मतलब इंडिया के अंदर ये जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ये बहुत मस्त है, लेकिन हमें सोचना है कि इसमें लॉस प्रोटेक्ट हो रहे हैं या नहीं। देयर इज अ ग्रेट नीड फॉर दैट। स्ट्रॉन्गर लॉज होने चाहिए, खासकर जो फॉरेन बिजनेसेस यहाँ इम्पोज करने के लिए आते हैं। हमें पूरी तरह अपने वर्कर्स को, उनकी बेटरमेंट हो रही है या नहीं इंडस्ट्रीज के अंदर, या जहां पे भी वो काम करें, जिस कंपनी में भी वो काम करें, उनके राइट्स अच्छे से उनको मिल रहे हैं या नहीं। गवर्नमेंट को ये सारी चीजें देखनी है। समझ आया? एंड भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है, ठीक है, वो हमने पढ़ा था। फिर भी आज कुछ नए स्टूडेंट्स है क्लास में, तो मैं फिर से वो थोड़ा रिपीट करूंगी कि भोपाल में एक ट्रेजेडी हुई थी, एक ब्लास्ट हुआ था। MIC कंपनी के मतलब नाम पे जो यूनियन कैबिनेट यूसी कंपनी है, वहां पे बेसिकली वो जो कंपनी थी वो अमेरिकन कंपनी थी, इंडिया की अपनी कंपनी नहीं थी। और वो क्या बना रहे थे? पेस्टिसाइड्स, जो हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं ना, खाद वगैरह छिड़कने के लिए, जो दवाई वगैरह हम लोग छिड़कते हैं, तो उसकी कंपनी थी वो। तो उसमें से जो सिलेंडर्स है, उससे वो खतरनाक पॉइजनस गैस होता था। यानी कि ये जो पेस्टिसाइड्स है उसमें यूज होता है MIC, मिथाइल आइसोसिनेट, ठीक है, एसोसाइनाइट। तो ये इतना खतरनाक गैस है कि अगर ये अंदर चला जाए या तो इंसान को मार देगा, या तो कुछ ना कुछ उसके साथ गलत हो जाएगा। गलत इन द सेंस कि उसकी हेल्थ में कुछ ना कुछ नेगेटिव चेंज आने लगेंगे, उसके लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, आई डिसऑर्डर हो सकता है, या मतलब एबनॉर्मलिटी आ सकती है। ठीक है, बच्चे एबनॉर्मल बिहेव करने लगते हैं। तो यही चीजें December 2, 1984 को मिडनाइट को होता है कि पॉइजनस गैस यूसी प्लांट, जो यूसी इंडस्ट्री है, वहां से लीक हो जाती है। ठीक है, एंड बहुत सारे लोग, लगभग 8,000 लोग मर जाते हैं, 100,000 लोग जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं, क्योंकि आग लग जाती है गैस की वजह से। दूसरा, 50,000 लोगों से ज्यादा वहां पे वो बीमार पड़ जाते हैं। यानी जो हॉस्पिटल्स है, वहां जगह ही नहीं होती है बीमार को दाखिल करने के लिए, इतने सारे लोग बीमार होते हैं। और जो बच्चे हैं वो एबनॉर्मलिटी, मतलब उनमें एबनॉर्मलिटी हो जाती है, वो एबनॉर्मल बिहेव करने लगते हैं। दूसरा, ये जो डिजास्टर है ये एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से, मतलब जानबूझ के इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस का मतलब कि इनको लीकेज पता थी, इनको लीकेज है, फिर भी इन्होंने सेफ्टी मेजर्स नहीं ली, तो बहुत सारे वर्कर्स की जान भी गई। उसके बाद वो लोग कंपनसेशन भी नहीं दे रहे थे अच्छे से, तो उसके लिए भी जो लोग हैं, जो या जो वर्कर के घर वाले हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में प्लाज देनी पड़ी। ठीक है, और जब केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो उन्होंने लगभग $470 million, ठीक है, कंपनसेशन दी। समझ आया? बाकी के स्टूडेंट्स ने खुद ही लीव किया तो उनकी अटेंडेंस नहीं होगी। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब तक आप में से सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरी क्लास ना दे, आपकी अटेंडेंस नहीं हुआ करेगी। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे पिछली बार भी जो बीच में ही लीव करते थे। ठीक है, ज्वाइन करते थे और लीव करते थे, तो उन्हें लगता था उनकी अटेंडेंस हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड बॉयज, खासकर आप ये चीजें करते हो। ठीक है, तो दोबारा से ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और आप रेगुलर रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आप बीच बीच में ही आते हो। 8th का कोई भी लड़का क्लास नहीं देता है। तो मैंने पहले ही कहा है कि ये आपको कंपल्सरी क्लासेस देने हैं, जैसे आप ऑफलाइन में आते थे स्कूल, वैसे ही।
किसी को यहाँ पे कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट जो समझ नहीं आया? आंसर कीजिए ना, मैं क्या दीवारों से बात कर रही हूँ? फरहाना, समझ आया आपको? हैदर, व्हाट इज भोपाल गैस ट्रेजेडी? हैदर अली, व्हाट मैम इज क्या? भोपाल, व्हाट इज भोपाल गैस ट्रेजेडी? पढ़ा ना आपने, बताओ। What is Bhopal gas tragedy? आप बोलिए शाहान, what is Bhopal gas tragedy? शाहान, रोल नंबर 10। मुंह खोलिए ना, क्या हो गया आपको? चलिए कीजिए लीव, अगर आपको नहीं बताना है तो। अगर क्लास में रहना है तो आपको आंसर करना है, अगर नहीं करना है फिर आप मीटिंग लीव कीजिए। Either answer the question, otherwise leave this meeting. All of you. एंड हैदर, आपने ऑडियो को सिलेक्ट क्यों नहीं किया? आप कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? आपने तो पहले कनेक्ट किया था ना।
चलिए लीव कीजिए मीटिंग, आपकी अटेंडेंस हो गई।